गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास जो चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आज उसके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीन्स क्या? इसमें हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें थीटा नहीं रहना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो सॉल्यूशन से तो डिटर्मिनेंट क्या है, x साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कोस थीटा 1 एंड x। देखो एक्सपेंड करेंगे इसको किसके अलोंग, मर्जी है आपकी भाई। तो हम लोग r1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो देखिएगा x इंटू में ये छोड़ने पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ने पे, तो ये बचेगा इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई -1, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस होता है, माइनस का साइन थीटा इंटू में तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स साइन थीटा, फिर माइनस हमारे फार्मूले का, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कोस थीटा, और फिर लास्ट जो है कोस थीटा हमारे पास प्लस में इंटू, अब देखो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 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 हमारे फार्मूले का है और एक माइनस ही है तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का x कोस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसके साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये इसके साथ करेंगे फिर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में एक्स कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये एक जैसे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। इधर से देखते हैं हम लोग, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से देखो कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, एक्स, तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में एक्स। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई, किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये बना आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, माइनस का एक्स क्यूब। अब इसमें थीटा बचा ही नहीं तो क्या लिखेंगे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड नहीं करना, प्रूव दैट, ये प्रूव करो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग पहले, लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। अब देखो हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में ए का स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ ए और ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ ए स्क्वायर हो जाए, यहाँ ए क्यूब है तो ये टर्म आएंगे, ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई R1 R2 R3 बाय, इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से, बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड में बाहर आएगा फिर, क्योंकि अब जब हम लोग एक रो या एक कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट उतने टाइम चेंज हो जाता है। तो इक्वल रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनसे डिवाइड भी करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, फिर यहां हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, फिर सी से करेंगे सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब यहां से ए बी सी कॉमन आ रहा है, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम क्या C3 से कॉमन लेंगे भाई। तो देखो कॉमन लिया है तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बी सी बाहर कॉमन आ जाएगा और ए बी सी बाहर था डिवाइड में। तो ये देखो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अगर हम लोग देखो इससे मिला कंपेयर करें तो ये ऐसा ही है, पर लेकिन इसके क्या है, कॉलम और रो चेंज करने रह जाएंगे। आप देखो क्या ऐसे करना है, हमें फर्स्ट नंबर पे 1 चाहिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो सेकंड पे, ये थर्ड पे। या तो एक साथ दो अप्लाई कर लेते हैं या एक के कर लेते हैं। देखो इसको इंटरचेंज करना है तो क्या कर रहा हूं मैं, ये कॉलम है कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं। तो देखो क्या आएगा, ए बी, ये तो सॉरी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो गया। और जब हम लोग एक रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो बाहर माइनस आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 ए क्यूब, ये नहीं चेंज हुआ है ना, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ ये आ जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो हमें ये कहाँ चाहिए, ये मिडल में चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, किस किस को, C2 और C3 को। एक बार और चेंज किया तो डिटर्मिनेंट का साइन फिर चेंज होगा, तो -1 एक बार ये, एक बार और तो स्क्वायर हो गया इसका। तो ये क्या आ गया 1 1 1, ये इंटरचेंज किए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही हो गया, प्लस हो गया माना। तो ये क्या आ गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और ये कौन सी साइड आ गई, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमें विदाउट एक्सपेंड प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो कहता है इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, माना एक्सपेंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। किसी के लॉन्ग कर लो, इसके लॉन्ग करोगे C3 के, तो एक टर्म 0 है, एक एलिमेंट 0 है, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। वैसे मर्जी है हमारी कैसे भी करें। तो देखो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। वैसे किसी के अलोंग एक्सपेंड कर लो आंसर, हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना, मैंने इवेल्युएट करना है बस। तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ही होता है तो एज इट इज आएगा माइनस साइन अल्फा। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसकी इसके साथ साइन अल्फा एज इट इज है, माइनस में है तो ये बाहर माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा। माइनस हमारे फार्मूले का, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये तो 0 ही है, इसको तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस आ जाएगा। माना कोस अल्फा इनटू में, तो इसके लॉन्ग ये छोड़ने पे तो ये बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई देखो कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा।
ठीक है। फिर देखो माइनस हमारे फार्मूले का आ जाए, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई में माइनस आएगा और एक माइनस हमारे फार्मूले का है तो ये प्लस हो गया। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई चेक करें, कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्या बन गया ये? कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बन गया ये इस टाइप से। अब हम लोग माइनस, देखो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो माइनस दोनों में है, माइनस आ गया, साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो माइनस साइन अल्फा कॉमन लेंगे और माइनस साइन अल्फा बाहर है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में हो जाएगा। अंदर देखो क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा अंदर में बच गया। अब इसी टाइप से यहाँ देखो कोस अल्फा कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये अंदर से, सॉरी ये, तो कोस बाहर कोस है, अंदर से भी कोस लिया तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा तो बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा कोस स्क्वायर बीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, ये इस टाइप से। तो साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या आइडेंटिटी है, 1 हो गई, ये प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा ये भी आइडेंटिटी है, ये भी 1, ये भी 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा और ये भी आइडेंटिटी है, तो कितना आ गया, ये भी 1 हो गया। तो इसको हमें इवेल्युएट करना था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कहता है ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले भी हम लोग ये देख लेते हैं ना भाई, एक्सपेंड से पहले इसको इजी, थोड़ा इजी बनाएंगे। डिटर्मिनेंट है जैसे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें R2 और R3 को जोड़ो तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। माना मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं इसमें, R1 में मैं R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर रहा हूं, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं ना। तो देखो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ए हो जाएगा, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी। तो माना ये क्या बनेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर ए प्लस में बी प्लस में सी ऐसे आ जाएगा। ऐसे इसमें है 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी आ जाएगा। ऐसे इसमें है ए प्लस में बी प्लस में सी आ जाएगा। बाकी को सेम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि R1 हमने चेंज किया है, बाकी सेम रहेंगे। तो इनके जो एलिमेंट हैं हम एज इट इज लिख देते हैं। ये आपके पास आ गया। अब ये देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, ये कॉमन आ रहा है, क्या R1 में से कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 में से कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा, 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस में सी, ये कॉमन आने के बाद ये आपके पास बचा 1 1 1। ये एज इट इज रहेंगे, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस में सी। इधर आ गया ए प्लस में बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ गया। एक्सपेंड तो अब भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई चीज़ प्रूव करनी हो तब भी, और वैसे भी एक्सपेंड करना हो डिटर्मिनेंट का, तो उसके जितने एलिमेंट 0 हो जाए किसी रो या कॉलम के, उतना ईजी पड़ता है। तो हम लोग देखो इनको दोनों को 0 बना लेते हैं। ये क्या, C2 पे तो क्या अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे, और C3 पे भी अप्लाई करेंगे। C3 को कैसे चेंज करेंगे, C3 माइनस C1, उस पे भी ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो क्या बनेगा फिर, 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी एज इट इज है, C1
सेम रहेगी, C1 को चेंज नहीं किया, C2 और C3 हमने चेंज किए। यहाँ 0 हो जाएगा, C2 माइनस C1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। A प्लस बी माइनस C माइनस है, A से A कट जाएगा तो B माइनस में C बचेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, B प्लस C माइनस A माइनस B, B कट जाएगा तो C माइनस A बचेगा। अब C3 पे आ जाओ, ये 0 हो गया, B प्लस C में से C माइनस A, माइनस C माइनस A हो जाएगा, B प्लस C माइनस C माइनस A, C कट कैंसिल हो गया तो B माइनस में A बच जाएगा। C प्लस A माइनस B, तो A कैंसिल हो गया तो C माइनस में B। ये इस तरह से। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसके दो एलिमेंट हमने 0 बना लिया। तो देखो, तो इसको देखो हम लोग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे 1 ये छोड़ने पे इस पे कोरस्पॉन्डिंग, तो B माइनस C, C माइनस B, ठीक है। तो यहां कर रहे हैं हम लोग, तो 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या था, B माइनस C और C माइनस B, माइनस फिर माइनस करेंगे तो देखो इनकी मल्टीप्लाई, B माइनस A C माइनस A, तो ये आ जाएगा B माइनस A इंटू में C माइनस A। बाकी एलिमेंट 0 है, उनके अलोंग करने की जरूरत ही नहीं होती, इसीलिए हम लोग उनको 0 बनाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू में A प्लस में B प्लस में C, तो इसको मल्टीप्लाई कर B से करेंगे, BC माइनस B स्क्वायर, C से करेंगे माइनस C स्क्वायर प्लस में BC हो जाएगा। माइनस में B के साथ करेंगे BC, प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर रहे हैं साथ साथ, तो B के साथ माइनस AB, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का AB हो जाएगा, माइनस AC, फिर प्लस का AC हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का A स्क्वायर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस A स्क्वायर। ये आ गया इस तरह से हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो ये BC प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया देखो 2 इंटू में A प्लस B प्लस में C, तो प्लस वाले टर्म लिख लो AB BC और AC, इनको प्लस वालों को बाद में देखो माइनस का A स्क्वायर है, ऑर्डर में भी लिख रहे हैं इसको, माइनस का C स्क्वायर, ये भी आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखे जो 2 है, देखो हमें जो प्रूव करना है उसको देख के हमें चलना है। एक तो हमें ये चाहिए कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है, वो तो हम लोग अभी इजीली कर सकते हैं क्योंकि कॉमन पाया हुआ है। मेन ये रह गया, देखो ये कैसे करना हमें, ये तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत अभी इसमें है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरी सेकंड ब्रैकेट में, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 2AB 2BC 2AC माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो माइनस का A प्लस B प्लस में C, तो अब देखो इसके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2A स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2B स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2C स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2AB माइनस का 2BC और माइनस का 2AC। अब देखो हम लोग फार्मूला सोचते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो इनको साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन 2 को अलग अलग दो उसमें लिख देते, देखो कैसे लिखेंगे इसको, A प्लस B प्लस C तो एज इट इज है, तो इस A स्क्वायर को मैं 2 बार लिख देता हूँ, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही B स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इसी तरह से इसको C स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC
माइनस 2ac, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये 2ab, तो एक साथ ये लेंगे हम लोग। देखो इनको हम लोग ब्रैकेट में करते हैं माइनस a प्लस b प्लस में c, तो देखो ऐसे कर लेंगे हम लोग इसको, है ना। पहले a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab कर लेते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट में तो ये कर लिया हमने। दूसरी ब्रैकेट में देखो bc है तो b और c को चेंज ले लेंगे, b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना, एक b यहाँ एक b इसके साथ ले लिया, और माइनस में 2bc। इसी तरह से थर्ड में देखो ये क्या ac है, एक a स्क्वायर यहाँ आ गया, एक इसके साथ ले लेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है ना। ये इस तरह से हमने बना लिए हैं। तो ये बन गया माइनस ऑफ a प्लस b प्लस में c। अब देखो ये फार्मूला बन गया ना, फार्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, b माइनस c का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, c माइनस या a माइनस c का, एक ही बात, अब a माइनस c का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। यहां से क्या हो गया, या तो ये जीरो होगा या ये सारे जीरो होंगे। तो यहां से लिखेंगे आइदर a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0, और वो माइनस तो डिवाइड किया ना। अच्छा ये क्या था, ये 0 के इक्वल चला हुआ था हमारा ये भाई, ये जो डिटर्मिनेंट था इक्वल टू 0 के चला हुआ था, ये 0 था, ठीक है ना। तो इसमें हर एक उसमें टर्म में स्टेप में इक्वल टू 0 कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इक्वल टू 0 चला हुआ है ये। अच्छा तो देखो या तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा वैसे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो a माइनस में b इज इक्वल टू 0 और b माइनस में c स्क्वायर और a माइनस में c इज इक्वल टू 0। अब देखो किन्हीं नंबर्स का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है 0 तभी हो सकता है, नेगेटिव माइनस तो हो नहीं सकता। जब वो हर टर्म और उनका सम भी देखो, जब हर टर्म 0 होगा तभी वो 0 के इक्वल हो सकता है। अगर ये कोई वैल्यू हो जाए 1 हो जाए 2 3 हो जाए तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। 2 या 2 से ज्यादा टर्म उनका स्क्वायर हो तो वो 0 तभी आ सकता है जब हर टर्म 0 रहा होगा, हर टर्म 0। ये 0 हो जाए ये 0, ये 0 ना हो तो ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर टर्म 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी भी 0 रहा होगा, b माइनस c भी 0 रहा होगा और a माइनस c भी 0 रहा होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू b, यहाँ से क्या आ गया b इज इक्वल टू c, यहाँ से क्या आ गया c इज इक्वल टू a। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c। ये हमें प्रूव करना था, या तो ये होगा या ये होगा, ये हमें चीज प्रूव करनी थी भाई, ठीक है। तो ये देखो, या तो ये हमें प्रूव करना था ये 0 होगा, ये तीनों इक्वल होंगे मतलब, तो इसलिए ये 0 आ गया, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कहता है सोल्व द इक्वेशन, माना x की वैल्यू निकालनी, इसमें x वेरिएबल है और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने से पहले देखो जितना 0 बनाया जा सकता है बना लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग 0 एक तो कम से कम बना ही लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग इसको 0 बना लेते हैं, क्या C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस इसी को ही करना पड़ेगा ना, C3 माइनस C2। तो देखो ये अप्लाई करने के बाद ये आ गया आपके पास x प्लस ए एज इट इज रहेगा, x और x, ये भी x C2 भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है C3 को चेंज, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए आएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस ए आ जाएगा। देखो एक्सपेंड करने और भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें से ए कॉमन ले लें तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग 0 बना सकते हैं, ठीक है।
बाकी एक्सपेंड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर इजी बना लो मतलब ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C3 से कॉमन ले लिया हमने। C3 से कॉमन लिया तो देखो x प्लस ए, तो कॉमन लिया तो क्या आ गया, a आ जाएगा बाहर, x प्लस ए x ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमने यहाँ तो 0, यहाँ -1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 बना लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, है ना। R2 और R3 को ऐड कर देते हैं, मतलब किस पे ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। R2 में R3 ऐड कर देंगे, तो देखो ये बन गया आपके पास। तो R2 चेंज हो रहा है तो R1 को तो एज इट इज लिख लो, इसमें ये ऐड करेंगे 2x, इसमें ये ऐड करेंगे 2x प्लस में a, इसमें ये ऐड करेंगे तो 0, और R3 भी एज इट इज है, और ये a चला हुआ है। तो एक्सपेंड अलोंग क्या, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे अब, C3 के अलोंग, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो a देखो ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ही रहेगा माना, ठीक है ना। तो ये कॉरस्पॉन्ड, ये छोड़ने पे इसकी मल्टीप्लाई, तो देखो क्या बना, इसके साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस में a इंटू एक्स प्लस ए, माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा, -2x² इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको करने पे दिस इंप्लाइज a इंटू, मल्टीप्लाई कर लेते इसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई 2x², x के साथ क्या ax प्लस में, a इसके साथ करेंगे प्लस में 2ax, a के साथ करेंगे प्लस में a², और ये माइनस का 2x², और ये क्या चल रहा है, इक्वल टू 0। तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ax और 2ax, क्या बन गया, a तो बाहर है ही, 3ax बन गया ये, और इधर से a² इज इक्वल टू 0। a और कॉमन आ रहा है इसमें से, a और कॉमन लेंगे तो बाहर हो गया a², इधर बच गया 3x प्लस में a इज इक्वल टू 0। अब देखो a² से डिवाइड करो तो ये बच गया, क्यों, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0 था, a क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था, तो इसलिए a² से तो डिवाइड करेंगे, तो यहां से x निकालो, उधर जाके a माइनस का हो गया और डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा।